प्रणाम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा आसन है, आसन का नाम है त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन मीन्स कि शरीर की ऐसी स्थिति हो जाना, शरीर में त्रिभुजाकार की स्थिति हो जाना, तीन कोण बन जाना शरीर के, तो उस स्थिति को कहते हैं त्रिकोण आसन। तो आज देखेंगे कि वो कैसे करते हैं, उसकी विधि क्या है, उसके लाभ क्या है और उसमें क्या क्या सावधानियों को बरतना चाहिए। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते शुरू करते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हमें ताड़ासन की स्थिति में मीन्स पूर्ण सीधी स्थिति में खड़ा हो जाना होगा। और उसके बाद आप क्या करें, इसके बाद दो स्थितियाँ होती हैं। ये तो आप अपने एक पैर को उठा करके 3.5 से 4 फीट की दूरी पर रख दें, या दूसरी क्या होती है कि हल्का सा पैरों को बेंड करें, घुटनों को बेंड करें उत्कटासन की तरह, और जंप के साथ पैरों के बीच गैप बनाएं। तो ये दोनों स्थिति में से किसी भी स्थिति को कर सकते हैं। अगर आप मजबूत हैं, स्वस्थ हैं और आपके घुटनों में कोई पेन नहीं है तो आप फिर जंप के साथ कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में कोई दिक्कत है, पेन है, या पैर में किसी प्रकार का पेन है, या कमर में किसी प्रकार का झटका आ रखा है, तो फिर आप इसको बहुत आराम से और स्लाइटली मूव करते हुए अपने पैरों को लेकर के जाएं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमें करना है, अगर हमें राइट साइड करना है तो अपने दाएं पैर को 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, पंजे को, सिर्फ पंजा बाहर की साइड रहेगा। उसके बाद क्या करें, हल्का सा इसको भी हल्का सा पीछे कर अंदर की साइड इन कर लेंगे हल्का सा। अब अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और वेस्ट जो हमारी वेस्ट रहेगी वो रहेगी हमारी फ्रंट फॉरवर्ड पे, हमारे सामने की तरफ वेस्ट रहेगी। उसके बाद अब श्वास को छोड़ते हुए क्या करेंगे, हमें राइट साइड जाना है तो राइट साइड झुकेंगे। ठीक है, कैसे झुकना है, कई बार क्या होता है कि हम बॉडी को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा आगे की तरफ झुका देते हैं, उसके बाद झुकते हैं। नहीं, हमें कोशिश करनी है कि हमारी जो बॉडी है और हमारा जो वेस्ट है वो बिल्कुल फ्रंट की साइड में ही रहे, और तब हमें यहाँ से रोटेट करना है, अपनी साइड मसल्स से बैंड करना है बॉडी को। तो साइड मसल्स साइड से बैंड करेंगे, हाथ ऐसे थे। उसके बाद क्या करें, हल्का सा कमर को खींचें, किस साइड, अपनी राइट साइड खींचना है। अगर हम राइट साइड करें तो हल्का सा राइट साइड खींच लिया। उसके बाद आराम से, और हाथ को अगर जमीन पे रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप उसके नीचे कोई एक ब्रिक्स रख सकते हैं, योगा ब्रिक। तो उसके बाद आप अपनी चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठा करके रखेंगे, गर्दन ऊपर। अब जब इसको करते हैं हम तो क्या करते हैं कि हल्का सा जो थाई मसल्स है, जो हमारी हामस्ट्रिंग है, उसको हम ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़ने के बाद क्या होता है, हल्का सा जो हमारा घुटना है वो बैंड हो जाता है। तो जो प्रॉपरली उसका बेनिफिट होना चाहिए वो हमें बेनिफिट मिल नहीं पाता। तो इसलिए क्या करेंगे, अपनी हामस्ट्रिंग मसल्स को खींच करके रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे, टाइट करके रखेंगे, और अपनी जो फ्रंटल जो हमारी थाई मसल्स है उसको भी हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको भी थोड़ा सा खींचेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ से ग्रिप मिलेगी, यहाँ से ताकत मिलेगी, और फिर हम अपने पेल्विक को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ निकाल पाएंगे। तो एक बार फिर से करके देखते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, वापस। अब दूसरी साइड करके देखते हैं एक बार, सेम टिल्ट, ये सामने होगा बिल्कुल, और यहीं से फिर हल्का सा सामने की तरफ खींचेंगे बॉडी को, एंड देन बैंड। वापस। तो ये थी हमारी स्थिति, जैसे इसको प्रॉपरली करना चाहिए त्रिकोण आसन को। अब बात करें इसके बेनिफिट की क्या क्या होगी। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा कि ये हमारी थाई मसल्स को, हामस्ट्रिंग मसल्स की मजबूती को बढ़ाएगा, उसकी इलास्टिसिटी को इंक्रीज करेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। और उससे क्या होगा कि जो पैरों में आने वाली जो दिक्कतें हैं, जैसे पैरों का स्विन हो जाना, पैरों में ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाना, तो उन मसल्स को खोल देगा और ब्लड के फ्लो को पूरा प्रॉपरली कर देगा हमारे पैर में। साथ में ये हमारी टखने की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद क्या होता है
कि जब हम इसको खींचते हैं, इसको खींचने के लिए क्या करते हैं हम अपना जो हमारा ये वाला पोर्शन है जो आर्च बना हुआ है, आर्च को ऊपर लिफ्ट करते हैं हल्का सा। तो जब हम ऊपर लिफ्ट करते हैं तो पूरी की पूरी मसल्स खींचती है, यहाँ से मसल से खींचने के लिए आर्च को लिफ्ट करेंगे ऊपर। तो क्या होगा, जब आर्च हमारा लिफ्ट होता है तो जो फ्लैट फिट का जो बीमारी होती है, फ्लैट फिट हो जाता है ना, चलने में फिर दिक्कतें आती हैं, फिर हमारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हमारे यहाँ दर्द होता है, तो उस स्थिति से भी बचाता है साथ में हमें। तो ये फ्लैट फिट को भी दूर करेगा। उसके साथ साथ थाई के लिए हो गया। अब जैसे ही हम उसको साइड में बैंड करते हैं तो साइड बैंड होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी साइड का जो फैट रहता है, साइड का जो ये सबसे कम घटता है। अगर हम घटाने की कोशिश करते हैं, हम रिड्यूस करते हैं अपने फैट को, तो यहाँ से घटना बाद में शुरू होता है। तो जब हम इस आसन को प्रारंभ से ही करना शुरू करेंगे, शुरू से ही शुरू कर देंगे, तो यहाँ की जो फैट होगी उस फैट को भी ये रिड्यूस कर देगा इजीली। उसके साथ साथ क्या करेगा, हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करता है, हमारी चेस्ट को खोलता है। उसके साथ साथ ये हमारे शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। उसके साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। और जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को तो मजबूत करेगा, उसके साथ साथ क्या होगा, जब हम इसको साइड में बेंड करते हैं, साइड में ट्विस्ट करते हैं, तो जहाँ की जो हमारे ऑर्गन्स है उनको एक्टिवेट करते हैं, और इस साइड के ऑर्गन्स को भी एक्टिवेट करता है। हमारी किडनी एक्टिवेट होती है, हमारा लीवर, हमारी लीवर की फंक्शनिंग बढ़ती है। और इतना कुछ होने के बाद क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो शुगर, ब्लड शुगर जो बढ़ता है उसको भी कंट्रोल करने में सहायता करता है। मीन्स हम इसको मधुमेह के आसन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। जितना अच्छा ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मधुमेह भी कंट्रोल रहेगा। तो ये इसका सारा बेनिफिट है। उसके साथ अगर बात करें कि इससे किसको सावधानी रखनी चाहिए इस आसन को परफॉर्म करते हुए, तो इस आसन को परफॉर्म करते हुए हमें सावधानी उस व्यक्ति को रखनी चाहिए जिसकी कमर में ज़्यादा दर्द है। ज़्यादा दर्द मीन्स चोट लगी हुई है, या गर्दन में चोट लगी हुई है, सर में चोट लगी हुई है, या कमर में चोट लगी हुई है, उस व्यक्ति को थोड़ा बच के करना चाहिए। उसके साथ अगर हमारी पैरों में किसी प्रकार की कोई चोट है तो भी हमें बच के करना चाहिए। उसके साथ अगर हमारे पेट में किसी प्रकार की कोई समस्या मीन्स जैसे हर्निया इत्यादि, या आंतों में कोई चोट है, आंतों में कोई फुलाव है, या कोई ऑपरेशन हुआ है, तो हमें देख रेख में करना चाहिए, या ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, एकदम से ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर हमें करना भी है तो किसी योग्य प्रशिक्षक की देख रेख में हमें शासन को करना है। तो इसके यही इसके बेनिफिट थे, और यही इसकी प्रॉपर विधि थी, और ये इसकी सावधानियाँ थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको करते हुए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।